राजा परीक्षित ने, संत ऋषि मुनियों ने पूज्य सुखदेव जी का पूजन किया और छोटा सा प्रश्न किया कि प्रभु, मेरे मन में बड़ी शंका है, मुझे 7 ही दिन में मरने का जो शाप मिला है, और वो भी तक्षक सर्प के काटने के द्वारा, तो आप बिना समाधान बताइए, 7 ही दिनों में मुक्ति का मार्ग में क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए? अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरस्य यत् कार्य क्रियमाणस्य सर्वथा। कि जिसको 7 दिन में मरने का शाप मिला है तक्षक सर्प के द्वारा, उसे क्या करना चाहिए? पूज्य सुखदेव ने कहा, राजन, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। आपका यह प्रश्न अपने लिए नहीं बल्कि पूरे संसार के लिए है। आपके इस प्रश्न में संसार का हित छुपा है, क्योंकि 7 ही दिन में हम सब लोग आए हैं और 7 ही दिन हमारे जानने के निश्चित भी हैं। ऐसा कोई संसार में जीव नहीं है जो इन 7 बारों में नहीं आया हो। इन 7 ही बारों में आया है यहां संसार में और 7 ही बारों में चला जाएगा। और हम आप सभी तो परीक्षित हैं। जिसको अपने मृत्यु की चिंता हो जाए और मोक्ष की कामना लेकर के संतों की शरण में चला जाए, वही परीक्षित है, जो भगवान की ओर चला जाए। पूज्य सुखदेव ने यही कहा कि ये प्रश्न आपके जग के हित के लिए है, आपके अकेले के लिए नहीं, क्योंकि इसमें जगत का हित छपा है। सुनिए, पूज्य सुखदेव कहते हैं, राजन, कि तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवानीश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितवस्य स्मृतश्चेच्छता। पूज्य सुखदेव कहते हैं, राजन, जिनको 7 ही दिन में मुक्ति चाहिए उनके लिए सहज साधन है। जो परमपिता परमात्मा की पद को पाना चाहता है, प्राप्त करना चाहता है, उसे सर्वात्मा सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का श्रवण, कीर्तन, मनन, चिंतन करना चाहिए। केवल इतना सा ही कार्य है जिसके जीवन में श्रवण, मनन और स्मरण और सत्संग है, बस उसी से ही मुक्ति हो जाएगी। भागवत भी 7 दिन के लिए ही होती है। 7 दिन की भागवत और 7 दिन में ही लोग आते हैं, 7 दिन में ही चले जाते हैं। यही तो निश्चित है हम सबका। 7 दिन हमारे लिए बड़े मान्य हैं। इन 7 ही दिन में तो सारा काम तमाम हो जाता है। राजा परीक्षित ने कहा, प्रभु, आप ये कह रहे हैं कि प्रभु का चिंतन, मनन, स्मरण और कीर्तन और श्रवण करना चाहिए, तो करें कैसे? ये मन तो हमारा बड़ा चंचल है, मन लगता नहीं। सबकी शिकायत यही तो रहती है, हम जब भजन करने बैठते हैं तो मन लगता नहीं, पूजा करने बैठे तो मन चंचल हो जाता है, न जाने कितने कितने पुरानी वर्षों की बातें याद आने लगती हैं, निद्रा आकर के घेर लेती है, नींद आने लगती है। तो फिर हम भजन करें कैसे? आदरणीय सुखदेव कहते हैं, राजन,
कर से कर्म करहूं विधि नाना, मन राखहूं जहाँ कृपा निधान। कि अपने इन हाथों से शुभ कर्म करते रहिए और अपने चारों ओर से घेर करके मन को भगवान के चरणों में टिकाने का प्रयास कीजिए। धीरे धीरे, एक बार में तो मन नहीं लगेगा। अगर आपके घर में कोई व्यक्ति शराब पीने वाला है, आप उसे कहो कि इसे छोड़ दो, वो कहेगा कि छोड़ दूंगा लेकिन धीरे धीरे छोड़ूंगा। धीरे 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 करके वह फिर छोड़ देगा। ऐसे ही चारों तरफ से जो मन आपका भटक गया है, जो चंचल मन है, चारों तरफ इधर उधर भटक रहा है, घूम रहा है, उसको धीरे 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 करके भगवान के चरणों में टिक जाएगा। अब वो शक्ति सामर्थ्य आपके कीर्तन में है, कथा श्रवण में है, भगवान के उस नाम के चिंतन में है, भगवान की उस लीला में है। भगवान का ये नाम, चिंतन, स्मरण, श्रवण, कीर्तन, यही आपके मन को भगवान के चरणों में लगाएगा। और कुछ साधन भी नहीं है, केवल एक ही ये मार्ग पकड़ लीजिए और कहीं जाने की आवश्यकता भी नहीं। अपने मन को आप किसी के कहने से नहीं लगाएंगे। कोई व्यक्ति को समझदार घर में कोई हो और एक व्यक्ति क्रोधी हो, क्रोधी को जब क्रोध आता है, समझदार व्यक्ति समझाता है तो समझाने पर और भड़कता है और क्रोध दिखाता है। तो इसलिए उसको छोड़ देना चाहिए। समझाने का प्रयास क्रोध में ना करो। जब क्रोध आए तो क्रोधी को उसके ऊपर छोड़ दो। जब धीरे धीरे वो शांत होगा, उसकी इंद्रियां, उसकी वृत्तियां, उसका मन उग्रता से जब सरलता की ओर आ जाएगा, तब वो धीरे धीरे अपने आप ही समझ जाएगा। क्योंकि पानी जब तक चूल्हे पर रखा है तब तक उबल रहा है। उबलते हुए पानी को गैस बंद कर दीजिए, धीरे धीरे अपने ही रूप में आ जाएगा, फिर ठंडा हो जाएगा। इसका समाधान ये है। राजा परीक्षित ने कहा, प्रभु फिर भी कैसे करूं? कोई और साधन हो तो और बताइए। आदरणीय सुखदेव ने कहा, राजन सुनो, मन को एकाग्र करने के लिए 4 साधन और हैं। कि प्रभु वो क्या है? कि जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिया, कि स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारया धिया। राजन, पहला साधन है मन को काबू में करने के लिए जितासनो, आसन को जीतो। जिस आसन पर आप बैठे हैं, बैठने की धीरे 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 आदत डालिए। आपका मन भी धीरे धीरे काबू में होता चला जाएगा। दूसरा साधन है जित संगो। आपका संग अच्छे लोगों का हो, प्रेमी लोगों का हो, भक्त लोगों का हो, उपासक करने वाला का हो, कीर्तन कथा करने वालों के साथ में हो, तो आपका मन धीरे धीरे एकाग्र होता चला जाएगा। तीसरा साधन बताया जित श्वासो। आप अपने श्वासों पर काबू पाना सीखिए। एक आसन पर बैठ करके प्राणायाम करें। प्राणायाम करने से आपका मन काबू में होगा, एकाग्र होगा, आपका भजन में मन लगेगा। चौथा साधन बताया जितेंद्रिया।
अपने इंद्रियों को आप अपने काबू में रखने का प्रयास करें। कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां और ये जिह्वा बड़ी खतरनाक है। जिह्वा राजभोग मांगे तो मत दो, जिह्वा चटपटा मांगे, गोलगप्पे मांगे, पकौड़ी मांगे तो मत दो। धीरे धीरे मन को कंट्रोल करो। अगर आपने इंद्रियों की अपनी मान ली तो फिर आपका मन चंचल रहेगा। अगर आप इंद्रियों पर धीरे धीरे काबू करेंगे तो आपको जो मिल रहा है प्रसाद में, उसका नमक का भी भान नहीं है, मिर्च का भी भान नहीं है। जो मिला वो प्रसाद समझ कर ग्रहण कर लिया तो आपका मन धीरे धीरे आपके काबू में होगा। कि मन के हारे हार है, मन के जीते जी, मन ही मिलावत शाम सो, ये मन यही करत भजी। लोग कहते हैं जी मन नहीं लगता, क्या करें? ये मनुआ ही तो है जो सब कुछ करा जाता है। ये आपका मन ही है जो आपको क्रोधी बनाता है। ये मन ही है जो आपको शांत बनाता है। ये मन ही है जो आपको भक्त बनाता है। ये मन ही है जो आपको दुर्गति की ओर लेकर के जाता है। और ये मन ही है जो हमें राम से मिलाता है। ये मन ही है जो हमें शाम से मिलाता है। मन अगर हमारा अपना है तो हम सब कुछ करने में समर्थ रहेंगे। जब मनुआ ही अपना नहीं है तो फिर कन्हुआ कैसे मिलेगा? कन्हुआ को पाने के लिए मनुआ को तो अपना बनाना पड़ेगा ना। ये 4 साधन है।